नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम पर चर्चा की। आज पूरे देश में जो परिणाम आया है, अगर आप एग्जिट पोल के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल उसे इतर चौंकाने वाला है, क्योंकि सभी एग्जिट पोल में जो मेन स्ट्रीम की मीडिया ने जो बताया था उससे अलग हटकर इंडिया गठबंधन को जो मत मिले हैं वो अपने आप में एक अलग तरह का नतीजा कहा जा सकता है। जहां बीजेपी और उसकी एलाइज यानी एनडीए को 287 पर बढ़त बताया जा रहा है, वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें तो 243 के आसपास पहुंच गया है। मतलब साफ है कि जो बातें कही जा रही थी कि एक तरफा, एक तो 350 से लेकर 400 पार की बात कही जा रही थी, ये 400 पार का नारा बिल्कुल इस चुनाव में अधूरा रह गया। ये यूं कहे कि ये सपना पूरा नहीं हुआ है। उससे भी बड़ी बात यह है कि आज बहुमत के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो 272 बहुमत चाहिए सरकार के लिए, और ये एनडीए के पास है। प्रधानमंत्री मोदी जी सरकार बनाने के लिए उनके पास पूरी विश्वास मत हासिल है, लेकिन अकेले बीजेपी की हालत बहुत खराब हुई है, और सबसे ज्यादा खराब यूपी में हुई है, जहां से उनको सबसे ज्यादा उम्मीद थी। हालांकि वो खुद बनारसी सीट से चुनाव जीत गए हैं, अच्छे मार्जिन से चुनाव वो जीते हैं, करीब 1.5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीते हैं। लेकिन मामला फंसा है महाराष्ट्र में, मामला फंसा है वेस्ट बंगाल में, जहां पे ममता दीदी से आगे नहीं बढ़ पाए। महाराष्ट्र में भी उनको नुकसान हुआ, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि झारखंड में भी, जहां पिछले बार 14 सीट में से 12 सीट बीजेपी के पास था, एक सीट आसू के खाते में रहा, वहां पे भी आप देखिए तो झारखंड में इस बार मात्र 8 सीट से संतोष करना पड़ा है बीजेपी। 3 सीट जेबीएम ने लाया और 2 सीट कांग्रेस के पास, दो सीट कांग्रेस को मिली है। इसका मतलब यह है कि झारखंड में भी कांटे की संघर्ष हुई है। कहा तो यह जा रहा था कि मोदी मैजिक का असर पूरे देश स्तर पर रहेगा, और कुछ हद तक इसका लाभ मिला भी, क्योंकि मोदी जी ने सभी के बीच में यह कह रखा था कि मोदी की गारंटी, वो सभी प्रत्याशियों के तौर पे जो भी प्रत्याशी खड़ा किए गए थे एनडीए की ओर से, उन सब की गारंटी मोदी जी ने ली थी, तो बहुतों पास किए। उसमें धनबाद लोकसभा सीट भी है। धनबाद लोकसभा सीट पर पिछली बार 2019 में पशुपतिनाथ सिंह जी यानी पीएन सिंह जी 4,84,000 मतों से चुनाव जीते। इस बार यहां इंडिया गठबंधन से कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपा सिंह चुनाव लड़ रही थी, और अगर आप एनडीए की तरफ से देखें तो बीजेपी की ओर से ढुल्लू महतो जो बगबारा के विधायक है वो चुनाव लड़ रहे थे। और यहां भी संघर्ष की बात अगर करें तो पूरी तरह से संघर्ष देने में कांग्रेस नाकाम रही है, और 3,30,000 से अधिक मतों से ढुल्लू महतो चुनाव जीत गया है। हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद औपचारिक घोषणा उस वक्त में होती है। तो लेकिन चुनाव परिणाम आ चुके हैं। वो चुनाव जो बरवड्डा में जहां कृषि बाजार समिति है, वहां पे वो जनता का अभिवादन भी किया, उन्होंने आभार व्यक्त किया, गाड़ी के ऊपर चढ़कर लोगों का उन्होंने अभिवादन किया, और साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बयान भी दिए हैं। खास करके विरोधियों को करारा जवाब दिया है और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की बात कही है। देवतुल्य जनता, बार बार उनके मुंह से देवतुल्य जनता की बात कही जा रही है। धनबाद में जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने की बात कह रहे हैं। हमारा सर्टिफिकेट हमारा भगवान के रूप
आपका जनाजा है वो सर्टिफिकेट मिला है, तो आपको भी वही सर्टिफिकेट के आधार पर हमारा ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है? लंबी लड़ाई रही और बहुत आक्रामक प्रचार प्रसार हुआ और तब जाकर आत्मिक प्रचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दिन रात सेवा के भावना से देश में काम कर रहा है। इस क्षेत्र में भी काम किया, उसी का परिणाम है। क्या मतलब हम कह सकते हैं कि जितने गलत मानसिकता समाज के प्रति, गरीब के प्रति, मजदूर के प्रति, मजदूर के बच्चों के प्रति इस क्षेत्र में रखने वाले लोग हो गए। गरीब का सेवक, गरीब का नौकर, गरीब का मजदूर एक सेवक बनकर इस क्षेत्र के देश की जनता ने हमें सर्टिफिकेट दिया और अपना सेवक बनाया है। इसके लिए ऋणी रहेंगे, सदैव ऋणी रहेंगे। उनका कर्ज हम कोई उतार नहीं सकते। स्पष्ट करेंगे जिस आशा और विश्वास के साथ लोकसभा क्षेत्र की जनता ने हमें आशीर्वाद देकर अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें इस क्षेत्र का धनबाद में जिस तरह के माहौल रहे हैं और जिस प्रकार से चौतरफा हमला बीजेपी के प्रत्याशी ढुलू महतो के ऊपर हो रहे थे, उसके बावजूद भी वो निखरे हैं, बाहर निकले हैं और चुनाव एक शानदार तरीके से जीत हासिल की है। इस जीत हार की समीक्षा हम बाद में करेंगे, कहां पे भीतरघात हुआ, नहीं हुआ, अगर आप पिछड़ा की लड़ाई किस रूप में हुई, बाहरी भीतरी की लड़ाई किस तरह से कराई गई और कैसे इस पूरे लड़ाई में ढुलू महतो को फायदा मिला। पार्टी के भीतर में भी जो नेता नाराज थे, क्या उन नेताओं की नाराजगी के बावजूद जनता पर उसका असर पड़ा या नहीं पड़ा। और उससे भी बड़ी बात कि क्या धनबाद में मोदी मैजिक का असर दिखा। बीजेपी का चूंकि यह गढ़ है, इसलिए बीजेपी के वोट सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में कोयलांचल में मिलते रहे हैं, उसका असर है। तो लोग फिर सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर का इतना ही प्रभाव था तो फिर बीजेपी इतनी यूपी में मुंह खानी क्यों पड़ी थी। आप सोचिए कि आज जिस इंडिया गठबंधन को 150 सीट भी नहीं दिया जा रहा था एग्जिट पोल में, वो इतना बहुमत हासिल कर चुका है कि आज के डेट में बीजेपी को अपना बचाव करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है और अपनी फेल्यूरिटी को लेकर उनको अब जनता के सामने आना पड़ेगा। अगर आप ऐसे बात करें तो बीजेपी अकेले दम पर, केवल अकेले बीजेपी की जो बहुमत है उतनी नहीं है। अगर पूरे इंडिया गठबंधन की बहुमत नहीं हो तो उनकी इतनी भी बहुमत नहीं है कि वो अकेले दम पर सरकार बना सके। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 10 साल में मोदी मैजिक इतना नीचे आराम से गिरा। तो इस पे बहुत सारे कारण है, इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे। आज जिन लोगों ने चुनाव जीता है उन सभी को मेरी ओर से बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस जीत को आप जनता का आशीर्वाद समझते हुए अपने कामों में जुट जाएं, क्योंकि जनता ने जनादेश काम करने के लिए दिया है, आराम करने के लिए नहीं। आज के लिए इतना ही। सहयोगी नितेश और सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनबी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।